आज अपन बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट सेशन का उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है खेल पुरस्कार। आपके करंट के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन होता है प्रमुख खेल संबंधी पुरस्कार व उनसे संबंधित खिलाड़ी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, या तो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या उसको हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला, क्यों चर्चा में रहा। तो दोस्तों आज जो अपना लेक्चर रहने वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक एग्जाम में आने वाले एक साल तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, प्रत्येक एग्जाम में खेल पुरस्कार या तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या द्रोणाचार्य मेजर ध्यानचंद अवार्ड या गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इनसे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपने कई बार अन्य साइट्स पे भी, करंट साइट्स पे भी पढ़ा होगा आपने इससे 2020 के खेल पुरस्कार को। तो मैं आपको स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। यदि ये आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो आगे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये आपके कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन आपने कहीं भी पढ़ा भी है और ये आपसे 10 में से 8 क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होते, 8 या 7 क्वेश्चन ही सोल्व होते हैं, तो आगे इस लेक्चर को पूरा देखने की आवश्यकता है। अब आप अपनी तैयारी को परख लीजिए किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। पुराने पैटर्न पे मैंने ये 10 क्वेश्चन बनाए। यदि ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो पूरे के पूरे करेक्ट, तो आगे लेक्चर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आप पूरा लेक्चर देखें ताकि आप हमेशा के लिए अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इतनी डिटेल से एनालिसिस किसी भी चैनल पे नहीं होगी, ये मैं आपको लास्ट तक आपको ये रियलाइज हो जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है आपको। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, नहीं आता तो आपको लेक्चर देखने के बाद इसका आंसर बताना है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई, पहला स्टेटमेंट। यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी जो निशानेबाजी से संबंधित थी। पुरस्कार की राशि पहले 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। इनमें से गलत कथन कौन सा है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको आता था, नहीं आता तो आगे लेक्चर देखोगे तो आपको ये चीजें, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। दोस्तों ये पूरा एनालिटिक अप्रोच का है। खेल रत्न के बारे में पूरी जानकारी आपको होगी तब आप इसका आंसर दे पाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आजकल एनालिटिक अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं। वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को नहीं मिला? तो वर्ष 2020 में राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार मिला, इनमें से किस खिलाड़ी को नहीं मिला? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यदि आपको आता है तो। नहीं आता तो लेक्चर आगे पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन छांटना आपको। खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी और ये पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आतन जो शतरंज के खिलाड़ी थे उनको दिया गया। दूसरा, 4 वर्ष तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 12 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर दिया जाता है। 12 सदस्यीय कमेटी होती है, वो नाम रिकमेंड करती है और इसके अध्यक्ष अभी हुई 2020 में जो दिए गए उस कमेटी के अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकंदम समार। और अब तक राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, राज्यवर्धन सिंह राठौर और देवेंद्र झाझड़िया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ABD, ABC, ACD या सभी? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RS और UPSC और अन्य CGL अन्य एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते। अब देख लीजिए कितना घुमा फिरा के पूरा राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में पूरी जानकारी होगी तो आपका इसका आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? ये 5 ऑप्शन आपके हैं, इनमें से बताना किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब तक नहीं मिला है। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है? इधर पुरस्कार लिखे हुए, इधर पुरस्कार राशि, ठीक है, ये पुरस्कार राशि जो नहीं मिलती है अभी वर्तमान में, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। नेक्स्ट, 2020 का अर्जुन अवार्ड किसे नहीं मिला? 2020 का अर्जुन अवार्ड किस खिलाड़ी को नहीं मिला? 27 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो अब 27 के तो नाम याद रहेंगे नहीं, लेकिन मोटा मोटा एक बार यदि पढ़ा हुआ होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। राजस्थान की किस 2020 में राजस्थान की किस पैरा एथलीट को राजस्थान के किस पैरा एथलीट को अर्जुन अवार्ड मिला था? तो 2020 का अर्जुन अवार्ड राजस्थान के किस खिलाड़ी को मिला? देखो बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन है, सुंदर गुर्जर, संदीप सिंह मान, देवेंद्र झाझड़िया, संदीप चौधरी। ये चारों पैरा एथलीट है और बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है
2020 का मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को दी गई थी? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन सा कथन असत्य कथन छाटना हमको? अर्जुन अवार्ड पुरस्कार 1961 में शुरुआत हुई। गुरु द्रोणाचार्य की 1985 में ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, शिक्षकों नहीं प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत 1968 में। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है 2020 का गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड निम्न में से किसे नहीं दिया गया? तो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, किस अवार्ड की बात की जा रही है? गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड जो 8 लाइफ टाइम अचीवमेंट में और 5 रेगुलर 13 को दिया गया था। इनमें से किसको नहीं दिया गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आजकल, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। और यदि ये 10 क्वेश्चन आपको आते हैं और 10 में से आप 7 से 8 भी कर पाते हो तो आपकी तैयारी ठीक है, नहीं तो लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और अब चलते हैं थ्योरी पे। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं इसका आंसर दूंगा, आप खुद ही दे दोगे क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं अब आपको। यदि क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे तो एक बार लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, हमारी मेहनत का आउटपुट आप लोग ही हो। हम मेहनत करेंगे तो अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचेगा, लेकिन आप और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उसका आउटपुट कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। हम निःशुल्क रूप से सारा प्रयास आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत जब रंग लेके आएगी जब और लोगों तक ये कंटेंट शेयर होगा और सभी को ग्रामीण क्षेत्र तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने 5 से 10 फ्रेंड सर्किल के लोगों को शेयर करें, नहीं लगता तो आप शेयर ना करें। तो हम अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें और आप शेयर करने की कोशिश करें ताकि निःशुल्क रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों तक भी अच्छा कंटेंट पहुंच सके। चलते दोस्तों, शुरुआत करते हैं खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार पहला क्वेश्चन कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को दिए जाते हैं। प्रति वर्ष 29 अगस्त को खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। 29 अगस्त को क्यों दिया जाता है कि इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती है, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। ठीक है। और इसी 29 अगस्त को क्या दिया जाता है? खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन 2020 में पहली बार वर्चुअल तरीके से, कौन से तरीके से? वर्चुअल तरीके से आपको तक खेल पुरस्कार दिए जाएंगे, डिजिटल तरीके से। खेल पुरस्कार कौन देता है? तो खेल एवं युवा मंत्रालय। कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखें। और अभी खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ये ध्यान रखें, कौन है? किरण रिजिजू। तो कौन सा मंत्रालय देता है? खेल और युवा मंत्रालय। किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। 29 अगस्त को जो दिए जाएंगे वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो डोपिंग में फंसे खिलाड़ी है वो खेल पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और डोपिंग के लिए एजेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। ठीक है। तो डोपिंग में फंसे खिलाड़ी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। खेल पुरस्कार कौन कौन से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है और द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये खेल पुरस्कार है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? तो आंसर होगा राजीव गांधी। ये आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, राजीव गांधी, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद और द्रोणाचार्य। उनमें से सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान रखना, यहाँ पे हमने देखा 1954 में एक पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। वो अलग है, ये खेल का है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न ये खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और लगातार किसे दिया जाता है? लगातार ऐसा खिलाड़ी जो लगातार 4 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कितने वर्ष तक? लगातार 4 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसे ये दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। और बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, जो उसमें जो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा, उसके लिए कमेटी होती है, वो सिफारिश करती है, वो रिकमेंड करती है कि इस खिलाड़ी को दिया जाए। तो 12 सदस्यों की एक समिति होती है, सिफारिश होती है, और वो समिति राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा, इसका नाम रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। कितने सदस्य होती है? 12 सदस्य। और इस बार 12 सदस्य समिति में आपको तो एक अध्यक्ष होता है और बाकी सदस्य होते हैं। तो इस बार जो समिति थी जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 खिलाड़ियों का नाम सिफारिश की, तो वो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दूं, इसके अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और इस बार थे मुकंदम समार।
मुकद्दम था तभी शुमार हुए। मुकद्दम समार ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज थे और इस कमेटी के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा, इसकी सिलेक्टिंग कमेटी होती है और उस कमेटी के ये हेड थे। तो क्वेश्चन आएगा 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो कमेटी बनी थी उसके हेड कौन थे या उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मुकद्दम समार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन होते हैं ये, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होते हैं, ये भी ध्यान रखें। और बता दें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें पुरस्कार राशि पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। कितने दिए, 7.5 लाख, अब बढ़ा के कितने कर दी, 25 लाख। ये भी एक नया नवाचार है, ये भी ध्यान रखें। 7.5 लाख की जगह कितने बताओ, 25 लाख कर दिए, ये भी ध्यान रखें विशेषकर। तो बात कर लेते हैं अपन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। सबसे पहले इसी की, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा, खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा मंत्रालय देता है, खेल और युवा मंत्रालय देता है। मंत्री कौन है, किरण रिजिजू है। ठीक है। इनामी राशि पहले 7.5 लाख मिलती थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में, अब कितनी कर दी, 25 लाख। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कितनी कर दी, 25 लाख कर दी। इसकी शुरुआत 1991 में बनाई, ये भी इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी, 91-92 में। ठीक है। और पहली बार 1991-92 में हुई थी और पहली बार किसे दिया गया, विश्वनाथन आनंद को दिया गया, जो शतरंज के बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे, ग्रैंड मास्टर या शतरंज के प्लेयर हुआ करते थे, विश्वनाथ आनंद। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, विश्वनाथन आनंद। कई बार एग्जाम पूछा जाता है किस खेल से संबंधित, शतरंज से संबंधित ग्रैंड मास्टर्स हैं। ठीक है। और कब दिया गया, 1991-92 में, और 91-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। लेकिन आपको बता दूं 2008 और 2014 में ये किसी को नहीं दिया गया। तो कौन से वर्ष में नहीं दिया गया, 8 और 14 में ये किसी को नहीं दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी। ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार करने वाली पहली महिला। पहला खिलाड़ी पूछे तो विश्वनाथ आनंद, लेकिन पहली महिला खिलाड़ी पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी। और ये किस खेल से हैं, ये भी ध्यान रखें, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन। और कब मिला, 1994-95 में। बात कर लेते हैं सबसे युवा खिलाड़ी कौन था जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो अभिनव बिंद्रा, जो निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा। ये सबसे युवा खिलाड़ी थे, 18 वर्ष के थे जब इनको ये पुरस्कार मिला था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे, जो शूटिंग या निशानेबाजी से संबंधित थे। और इनको 2001 में मिला था। कब मिला था, 2001 में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो राजस्थान से अब तक 2 ही खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो खेल मंत्री भी रहे, ठीक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और ये शूटिंग से संबंधित है। और इनको 2004 में मिला था। कब मिला था, 2004 में। किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। कहाँ के, जयपुर के रहने वाले, और खिलाड़ी का नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी जिन्हें अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, देवेंद्र झाझड़िया। ये चूरू के रहने वाले हैं, पैरा एथलीट है, विकलांग खिलाड़ी है, पैरा एथलीट है, दिव्यांग खिलाड़ी है। इनको 2017 में मिला था। और ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, किसके, जेवलिन थ्रो के। तो क्वेश्चन आएगा राजस्थान के कितने खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान वालों के लिए। 2 ही खिलाड़ी को मिला, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और देवेंद्र झाझड़िया। किस खेल से हैं, कहां से हैं और कब कब किस वर्ष मिला, ये भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं राजीव गांधी की। तो इस बार 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो वर्चुअल तरीके से दिया जाएगा कोविड-19 के कारण। 5 खिलाड़ियों को, ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल पुरस्कार अधिकतम 1 साल में 3 खिलाड़ियों को देने का प्रावधान। 1 साल में आप अधिकतम 3 खिलाड़ियों को दे सकते हैं। लेकिन 2016 में और 2020 में इस रूल का उल्लंघन हुआ है। अधिकतम 3 खिलाड़ियों को देने का प्रावधान, लेकिन 2016 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया और 2020 में तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम 3 खिलाड़ियों देने का प्रावधान, लेकिन 2016 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया और 2020 में 5। तो 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया, वो कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो 2020 में पहली बार 5 खिलाड़ियों को दिया गया, पहली बार 5 खिलाड़ियों को दिया गया। तो 5 खिलाड़ी कौन कौन से देख लीजिए। रोहित शर्मा, जो क्रिकेट से संबंधित है। किसको दिया गया, खिलाड़ी का नाम और किस खेल से। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मनिका बत्रा टीटी टेबल टेनिस से, मरियप्पन थंगावेलू पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, यानी हाई जंप पर है ये। विनेश फोगाट ये रेसलिंग या कुश्ती से संबंधित है। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। अब अच्छा क्वेश्चन कैसा बनेगा, वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को नहीं मिला। 4 ऑप्शन आते हैं, ये 5 खिलाड़ी है, किसको नहीं मिला। तो नाम याद रहना जरूरी है। नाम कैसे याद रखोगे, देखिए, रोहित, ये तो नाम तो हिटमैन के नाम से है।
देखो, रोहित मन ही मन में मर रहा था, मन ही मन में, मरियन मर रहा था किसके लिए? विनेश रानी के लिए। ये सिर्फ ट्रिक है याद करवाने के लिए। रोहित मन ही मन में मर रहा था, ठीक है, कहते हैं ना मन ही मन में उसके भूचाल आ गया था, सुनामी आ रही थी, तो रोहित मन ही मन में मर रहा था किसके लिए? विनेश रानी के लिए। कौन सी रानी के लिए? विनेश रानी के लिए। तो देखो इतना से याद रखोगे तो वहाँ एग्जाम हॉल में ऑप्शन आएगा और आप एक साल बाद भी क्वेश्चन आएगा तो सोल्व करने की सिचुएशन में। रोहित शर्मा, मन ही मन में तो याद आ जाएगा मनिका बत्रा, मर रहा था यानी मरियप्पन, किसके लिए? विनेश रानी के लिए, विनेश रानी। रोहित मर रहा था किसके लिए? विनेश रानी के लिए, मन ही मन में, तो विनेश एंड विनेश फोगट, रानी एंड रामपाल, रानी रामपाल। अब खेल भी याद रखना, खिलाड़ी तो मैंने याद करा दी, खेल भी रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, मनिका बत्रा टीटी से हैं, मरियप्पन ये पैरा एथलीट यानी लॉन्ग जंपर है, सॉरी हाई जंपर है, विनेश फोगट रेसलिंग कुश्ती से हैं और रानी रामपाल हॉकी से हैं। ये भी ध्यान रखें आप। अब देख लेते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में। रोहित शर्मा क्रिकेट में हिटमैन के नाम से, ये सिंगल डबल लेने में कम विश्वास करते हैं, ये हिटमैन है, सिक्स लगाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो हिटमैन के नाम से जाना जाता है। चौथे क्रिकेटर है जिनको ये पुरस्कार मिला। अब तक 4 क्रिकेटरों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। आपको पता है सबसे पहले 1997-98 में किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को। 2007 में किसे मिला? महेंद्र सिंह धोनी को। 2018 में किसे मिला? तो विराट कोहली को। और 2020 में किसे मिला? रोहित शर्मा को। 4 खिलाड़ियों को, 4 क्रिकेट खिलाड़ियों को मिल चुका है। ऑप्शन भी आपके 4 आते थे, ऐसा क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को नहीं मिल चुका है, नहीं मिला है, तो ये भी ध्यान रखें। अब तक 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कौन कौन से? तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन 4 खिलाड़ियों को मिल चुका है। याद कैसे रखोगे? लगभग 10 साल का अंतर है। 1997 में, उसके बाद एक लीजिए 2007, उसके बाद 2018 और उसके बाद 2000। इनको छोड़ दे तो देखो 10 साल के, लगभग 10 साल के अंतर, 10-11 साल के अंतर में हर खिलाड़ी को मिला है एक बार। रोहित शर्मा एक दिवसीय वनडे क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। तो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो वनडे में 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। और बात करें 100 टी20 वर्ल्ड कप, टी20 मैच खेल चुके हैं, ये खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। वनडे विश्व कप 2000, आपको था वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक का लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे। तो 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था और किस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, ये भी आप बताएं। सुपर ओवर याद आया होगा कुछ। वनडे विश्व कप फिर भी टाई हो गया था, और टाई का मतलब बड़ा इक्वल रहे थे, फिर आपको पता है बाउंड्रीज के आधार पे टीम को विनर घोषित किया गया था। वनडे विश्व कप 2019 में 5 शतक लगाए थे। 2020 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड भी 2020 का जनवरी में दिया गया था, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और चेयरमैन कौन अभी। तो आईसीसी का क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 ये भी रोहित शर्मा को मिल चुका है, और मुंबई इंडियंस का आईपीएल में कप्तान भी है। और इस बार का आईपीएल कहाँ हो रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अब इतनी जानकारी क्यों बताई? क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसा आता है, रोहित शर्मा चर्चा में आगे क्योंकि राजीव गांधी खेल रहे थे, क्वेश्चन आएगा रोहित शर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य और है असत्य है। इसलिए रोहित शर्मा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है उनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी में तीसरी महिला है, हॉकी की ऑल ओवर तीसरी खिलाड़ी है, हॉकी की पहली महिला खिलाड़ी है। अदरवाइज हॉकी के अब तक 3 ही खिलाड़ियों को, जैसे क्रिकेट के 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, हॉकी के 3 ही खिलाड़ियों को अब तक मिला है। ठीक है, क्वेश्चन आज तक किस खिलाड़ी को, हॉकी के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? 3 है, चौथा कोई सा भी नाम दे देंगे। 3 कौन कौन से? धनराज पिल्ले को मिला था 2000 में, सरदार सिंह को मिला था 2017 में, और 2020 में रानी रामपाल को। और पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पहली महिला खिलाड़ी हॉकी की जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला वो है रानी रामपाल, पर तो महिला हॉकी प्लेयर है ये हॉकी के कप्तान भी है। इनकी कप्तानी में 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक मिला था। HIF ओलंपिक में निर्णायक गोल किया था इसने, जिसे भारतीय जो टीम है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई थी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक महिला हॉकी टीम सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंक। नेक्स्ट, विनेश फोगाट कुश्ती या रेसलिंग से संबंधित है। 2000 फोगाट बहनों का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, 2018 राष्ट्रमंडल और 2018 एशियाई खेलों में गोल्ड जीता था। 2019 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य जीता था। मरियम थंगावेलू हाई जंपर, ये हाई जंप के लिए प्रसिद्ध है, और ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये पैरा एथलीट है। मणिक बत्रा टीटी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है।
2018 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था और एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। अब देखिए 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, उनमें से 3 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं, सॉरी 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं कौन कौन सी है? तो रानी रामपाल, सॉरी 3 महिलाएं हैं, रानी रामपाल, विनेश फोगाट और मणिका बत्रा। तो 3 महिलाएं हैं। चौथी कोई से भी महिला देके पूछेंगे किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को नहीं मिला, तो ऐसे ही देखो इंटरलिंक क्वेश्चन आते हैं आजकल, डायरेक्ट नहीं आते हैं। अब देखिए अब तक लगभग कितने खिलाड़ी को, महिला खिलाड़ी को मिल चुका है। तो पहली बार महिला, किस महिला खिलाड़ी को मिला? महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी को मिला, कर्णम मल्लेश्वरी को। दूसरी बार किसे मिला? तो कुंज रानी को मिला, कुंज रानी को मिला। तीसरी बार किसे मिला? ज्योतिर्मयी सिकंदर को मिला। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से खिलाड़ियों को मिल चुका है? तो सानिया मिर्जा को मिल चुका है, पीवी सिंधु को मिल चुका है, दीपा कर्माकर को मिल चुका है, साक्षी मलिक को मिल चुका है, मीराबाई चानू को मिल चुका है, 2018 में मिला था मीराबाई चानू और विराट कोहली को। ठीक है, और दीपा मलिक को मिल चुका है, किसको? दीपा मलिक को मिल चुका है। और इस बार रानी रामपाल को और मणिक बत्रा को, रानी रामपाल, मणिक बत्रा को और विनेश फोगाट को। तो देखिए ये महिलाएं जिनको मिल चुका है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है किस महिला को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला या कितनी को मिल चुका है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सारे में जितने एंगल होते हैं उन सब के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब क्वेश्चन 2018 का किसका मिला? तो मैंने बताया 2018 का, 2018 को मिला था विराट कोहली जिसे चीकू बोलते हैं और मीराबाई चानू, चीकू और चानू को। तो विराट कोहली और मीराबाई चानू को मिला था। 2019 का किसा मिला? तो 2019 का दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। दीपा मलिक पैरा एथलीट है और बजरंग पूनिया को 2019 का। और 2020 को 5 खिलाड़ी को तो मैंने कहा था कि रोहित मन ही मन में मर रहा था, किसके लिए? विनेश रानी के लिए। तो रोहित शर्मा मन ही मन में, तो मणिका बत्रा मर रहा था, मरियप्पन, विनेश रानी, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन 5 खिलाड़ी को। तो 18 का भी याद रखना है, 19 का भी याद रखना है, 20 का भी, और विशेषकर इंपॉर्टेंट 2020 का। तो हमने कंप्लीट जानकारी की, बात की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। 2016 में कितने खिलाड़ी को? 4, और 2020 में कितने? 5। 19 के बारे में हमने बात कर ही ली, 18, 19, 20 के बारे में। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार। कौन से पुरस्कार के बारे में बात करेंगे अपन? अर्जुन पुरस्कार। देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आज के बाद कभी भी आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इससे बोलते कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अर्जुन पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार, ये अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की तो 91-92 में हुई थी, उससे पहले इस पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी थी 1961 में अर्जुन पुरस्कार की। राजीव गांधी खेल सर्वोच्च पुरस्कार है खेल क्षेत्र का, लेकिन खेल क्षेत्र का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार है। ये भी खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पहले इसमें 5 लाख राशि थी, अब बढ़ा के 15 लाख कर दी। याद रखें, राजीव गांधी में 25 लाख कर दी और इसमें कितनी कर दी? 15 लाख। कुल 29 लोगों का चयन किया गया था। कितने लोगों का? 29 लोगों का चयन किया था, लेकिन 27 को ही मिलेगा। कितने को मिलेगा? मीराबाई चानू, क्योंकि इनको पहले से ही राजीव गांधी मिल चुका है, तो अर्जुन तो नीचे है, उसके सेकंड नंबर का है। साक्षी मलिक, इनको भी राजीव गांधी मिल चुका है, तो इनको इस बार आपको तो अर्जुन अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको ऑलरेडी राजीव गांधी मिल चुका है पहले। ठीक है, तो 29 लोगों का चयन हुआ था, लेकिन 27 को ही मिलेगा, क्योंकि इनको दोनों को पहले राजीव गांधी मिल चुका है, तो 27 को ही मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 27 खिलाड़ियों को दिया गया। ये भी ध्यान रखें, कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 27 खिलाड़ियों को। अब देखिए 27 खिलाड़ियों में कुछ, देखिए कंप्लीट बता देता हूं मैं पहले तो। 27 कौन कौन से खिलाड़ियों को मिला, एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। 27 खिलाड़ियों में एक बार पढ़ लें, ताकि वहां ऑप्शन आएंगे तो हल्का फुल्का याद रहेगा आपको। अतानु दास तीरंदाजी, अतानु दास तीरंदाजी। दूती चंद एथलेटिक्स, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, दूती चंद एथलेटिक्स। सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, ये बैडमिंटन के हैं। सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी बैडमिंटन के। विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल के हैं। मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी की है। ईशांत शर्मा इंपॉर्टेंट है, सब जानते होंगे, और दीप्ति शर्मा, ये भी नया नाम है, सीख अच्छे से देख लें। क्रिकेट, अजय आनंद सावंत घुड़सवारी। संदेश जिगन फुटबॉल, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, संदेश जिगन। आदित्य अशोक गोल्फ, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आकाशदीप और दीपिका, आकाशदीप और दीपिका ये हॉकी से हैं। दीपक कबड्डी से हैं। सरिका सुधाकर काले खो खो से हैं।
दत्तू बम्बन इंपॉर्टेंट ड्राइंग, मनु भाकर सौरभ चौधरी इंपॉर्टेंट निशानेबाजी, मधुरिका सुहास और पाटेकर टेबल टेनिस, दिव्य शरण ये भी इंपॉर्टेंट टेनिस, शिवा केशवन ल्यूज, दीवा काकरान इंपॉर्टेंट और राहुल आवारे दोनों को कुश्ती, सुयश नारायण जादव पैरा तैराकी, संदीप ये राजस्थान वाले रट लें, राजस्थान वाले स्टार लगा ले, संदीप चौधरी झुंझुनू वाले इनको पैरा एथलीट हैं और जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी इनको मिला। राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है वो संदीप चौधरी। मनीष नरवाल पैरा निशानेबाजी। तो राजस्थान वालों के लिए संदीप चौधरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। संदीप सिंह मान नहीं है, सुंदर सिंह गुजर नहीं है, संदीप चौधरी है झुंझुनू वाले, ये ध्यान रखें। अब इंपॉर्टेंट कौन? अर्जुन पुरस्कार में इंपॉर्टेंट मैंने सारे नाम बता दिए। इंपॉर्टेंट देखे तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों शूटिंग्स हैं, ये अच्छे से याद कर लें। पहली बार नाम भेजा था, पहली बार में अर्जुन अवार्ड मिल गया। ईशांत शर्मा क्रिकेट से, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से, दूती चंद एथलेटिक्स हैं, आकाशदीप हॉकी से, दीपिका हॉकी, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, दीपक हुड्डा कबड्डी, और यदि बात करें संदीप चौधरी जो झुंझुनू के हैं, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू के, ठीक है, जाटावास, ठीक है, तो संदीप चौधरी जो पैरा एथलीट है, ठीक है, पैरा एथलीट है। और कबड्डी में दीपक हुड्डा जो पिंक पैथर्स की ओर से खेलते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद नाम रखना, बाकी तो आपको एक बार रीडिंग सबकी करनी। नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु द्रोणाचार्य का मतलब जो कोच होते हैं ना, जिनके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं लगातार 4 वर्ष तक, ठीक है, ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ गेम में या एशियन चैंपियनशिप में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आते हैं, तो उनके कोचों को क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये कोचों को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, आने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इनामी राशि पहले 5 लाख थी, लेकिन अब बढ़ा के 10 लाख कर दी, याद रखें। पहली बार प्रथम विजेता भालाचंद्र भास्कर थे, ओम प्रकाश थे और OM नाम्बियार थे पहले। लेकिन बात करें इस वर्ष का किसे दिया गया? इस वर्ष 13 खिलाड़ियों को दिया गया। लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 खिलाड़ियों को और रेगुलर कैटेगरी में 5 खिलाड़ियों को। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 13 खिलाड़ियों को। इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लें। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय ये स्टार लगा रहा हूं मैं आपको, एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय बालचंद्र मुनीश्वर पैरा एथलीट, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। तो ओम प्रकाश जी को याद रखना है, धर्मेंद्र तिवारी को याद रखना है, पुरुषोत्तम जी को याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जो आपको याद रहने ही रहने हैं। रेगुलर कैटे में जूड फेलिक्स हॉकी, योगेश मालविया मलखम, जसपाल राणा ये इंपॉर्टेंट है, जसपाल राणा चर्चित नाम है। निशानाबाजी कुलदीप कुमार ये भी इंपॉर्टेंट है, वूसू, और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन, ठीक है। तो ये नाम एक बार पढ़ लें, अच्छे से याद रखें। कई बार ये भी पूछ लेते हैं किस खिलाड़ी को द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला लाइफ टाइम कैटेगरी में या रेगुलर कैटेगरी में, या कौन सा जो है कोच है वो किस खेल से संबंधित है, ऐसा सम्मिलित करने में भी आ सकता है। तो अच्छे से इनको तैयार करें। नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड, खेल और युवा मंत्रालय द्वारा भी दिया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, मेजर ध्यानचंद की याद में 2002 से दिया जा रहा है। जो खेलों में जीवन गौरव, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी खेलने इस खिलाड़ी होने के बाद है, रिटायरमेंट होने के बाद भी वो खेलों में समर्पित हो, तो उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। इनामी राशि पहले 5 लाख थी, अब बढ़ा के कितने कर दी? 15 लाख कर दी। इस वर्ष कितने खिलाड़ी को दिया गया? 15 खिलाड़ी को। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न 5, अर्जुन अवार्ड 27, और द्रोणाचार्य अवार्ड 8, 5, 13, और ध्यानचंद अवार्ड 15 खिलाड़ियों को दिया गया। ये भी एक डाटा याद रखें। इंपॉर्टेंट कौन कौन से, चलो मैं 15 ही आपको एक बार बता देता हूं। एक मिनट। एक अवार्ड और है जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है, वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी किसको दी जाती है? यूनिवर्सिटी को, किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है, ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है। ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी विश्वविद्यालय जिसने राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार जीता है और यह खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम। ये विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1956-57 में। इंपॉर्टेंट,
इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1956-57 में इस पुरस्कार की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये जो 2020 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई थी, ये किस यूनिवर्सिटी को मिली? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है उसको ये मिली थी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 का मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को मिली? पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली थी। और बता दूं ये वही पंजाब यूनिवर्सिटी है जिसे 2020 में जो उड़ीसा में जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे उनमें यूनिवर्सिटी गेम्स जीते थे। वो किस यूनिवर्सिटी ने जीते थे? पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते थे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे कि बताओ मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में पुरस्कार राशि कितनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे जिनके बारे में अपन ने बात की। दोस्तों अब आ जाते हैं उन क्वेश्चनों पर जो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो पाते हैं। अब उनकी तैयारी, उनकी प्रैक्टिस लगा लेते हैं। पढ़ लिया आपने, अब प्रैक्टिस लगा लेते हैं। तैयार हो आप सब लोग? तो चलिए लाइक करें और चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है ये बताना आपको। तो खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बिल्कुल करेक्ट है। और ये पहली बार ये पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया जो शतरंज से संबंधित है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। लगातार 4 वर्ष तक जो बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसी को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। और 12 सदस्यीय की समिति होती है जिसके अध्यक्ष इस बार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज मुकद्दम समार, बिल्कुल करेक्ट है। अब तक राजस्थान के 2 ही खिलाड़ियों को ये मिल चुका है, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो शूटिंग्स हैं और देवेंद्र झाझड़िया जो जेवलिन थ्रोस हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा A B C D, ये चारों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में कौन सा कथन है सत्य है? बिल्कुल इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी, लेकिन ये निशानेबाजी से नहीं थी, ये वेट लिफ्टिंग से थी, बोरोतोलन से। ये गलत हो गया, माइन्यूटली मिस्टेक रह गई है, ध्यान रखा। पुरस्कार राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी, बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे युवा खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे जिनको 58 में मिला था। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किसे नहीं मिला? तो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को मिला था, आपको पता है। ठीक है, तो मरियम तंगावेलू हाई जंप पर इनको मिला था, बिल्कुल। रानी रामपाल हॉकी, मनिक बत्रा टेबल टेनिस टीटी, विनेश फोगाट कुश्ती, बिल्कुल। तो इन सभी को मिला था, तो आंसर होगा नोटा। क्या होगा? नोटा। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल, अब तक 4 क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, महेंद्र सिंह धोनी को मिल चुका है, विराट कोहली, रोहित, चारों को मिल चुका है, तो आंसर होगा नोटा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख दिए जाता, बिल्कुल सही। अर्जुन पुरस्कार में बढ़ाकर 15 लाख कर दिए, द्रोणाचार्य में 10 लाख और मेजर ध्यान 15 लाख, बिल्कुल। ये चारों के चारों सही है, तो आंसर होगा नोटा। नेक्स्ट, 2020 का अर्जुन अवार्ड इनमें से किस खिलाड़ी को नहीं मिला? तो अर्जुन अवार्ड दूती चंद को मिला है, दिव्या काकरान को मिला है, ईशांत शर्मा, सचिन नाग को आपको पता है अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है, इनको तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, और वो भी मरणोपरांत के साथ, मरणोपरांत है। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती आपसे करा सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को तो अर्जुन अवार्ड मिला, लेकिन इनको अर्जुन अवार्ड नहीं, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, तो ये आंसर होगा। किस पैरा एथलीट को अर्जुन अवार्ड के लिए राजस्थान के राजस्थान के संदीप चौधरी जो झुंझुनू के, उनको चुना गया था 2020 के लिए। बाकी सुंदर सिंह गुजर, ठीक है, ये भी पैरा एथलीट ही है जो करौली और वर्तमान में जयपुर में रह रहे हैं। संदीप सिंह मान हनुमानगढ़ के, देवेंद्र झाझड़िया चूरू, इनको तो राजीव गांधी मिल चुका है, तो ये भी ध्यान रखें। 2020 में मिलते जुलते नाम मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा संदीप चौधरी जो झुंझुनू के खेतरी। 2020 का मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे मिले? तो सबको था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली है। कौन सा कथन असत्य, गलत कथन आपको छाटना है? अर्जुन पुरस्कार शुरुआत 1961, बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य 1985 प्रशिक्षकों को दिया जाता, कोचों को दिया जाता है। ध्यानचंद 2002 में, लेकिन अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1957-58 में इसकी क्या हुई थी बताओ? सॉरी 56-57 में इसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ लिखा 68, ये गलत हो गया। तो इस प्रकार आज के बाद आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2020 का द्रोणाचार्य अवार्ड किसे नहीं मिला? धर्मेंद्र तिवारी को मिला था, नरेश कुमार को मिला है, ओम प्रकाश दहिया को मिला है, कुलदीप सिंह को नहीं मिला है। कुलदीप सिंह को ध्यानचंद अवार्ड मिला है, द्रोणाचार्य नहीं मिला है। तो इस प्रकार इतने अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशन जरूर दे दोस्तों, और अपने मित्र को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।